आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है सर की। जी सर। ठीक है, चलिए हम ये सीक्वेंस पढ़ रहे थे। जब आप प्रोजेक्ट का टाइम एस्टिमेट करते हैं या टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो पहले आप देखते हैं लिस्ट ऑफ टास्क। मैं नीचे वाली लाइन को दिखा रहा हूँ जो हमने शुरू किया था कि डिफाइन एक्टिविटीज़, ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, फिर उसकी सीक्वेंस पढ़ते हैं और फिर ये वाली चीज़ है कि आप देखते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ को एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एनालॉगस एस्टिमेशन और एक्सपर्ट जजमेंट, पैरामेट्रिक और बाकियों को भी छोड़ देते हैं। 3 पॉइंट एस्टिमेशन ये होती है कि बेस्ट और वर्स्ट होता है और दरमियान में एक सिनेरियो होता है कि जनाब अगर ये दोनों का मीन निकाल लिया जाए तो ठीक है। ये तरीका होता है जिसमें आप रिसोर्स की एस्टिमेट करते हैं। तो एनालॉगस जो होता है वो सिमिलर प्रोजेक्ट होता है, आपने उस जैसा सिमिलर प्रोजेक्ट किया होता है, आपको अंदाजा होता है, तो इस तरह से कर लेते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट है वो जिस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करता रहता है और वो एक्सपर्ट है एचआर के सिस्टम का या फलाने सिस्टम का और इस बहुत कराता रहता है, तो ही न्यू व्हाट इट टेक्स। ठीक है ना, तो ये वो होता है। पैरामीट्रिक जैसे कोकोमो अगर आपने पढ़ा होगा तो फॉर्मूला यूज करते हैं। पाकिस्तान में मैंने कहीं देखा नहीं है पैरामेट्रिक यूज होते हुए, तो बहरहाल ये तरीका है एस्टिमेट करने का। ठीक है ना, तो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो दोनों तीनों को मिला के कर लेता है। एनालॉगस करता है, एक्सपर्ट जजमेंट तो टीम का ओपिनियन ले लेता है। ये 3 चीजें करता है। अब आपने देख लिया कि जनाब यही वाले काम करने हैं और अप्रोक्सीमेटली इतने दिन में होंगे और ये आपकी रिसोर्स है। अब आप एक शेड्यूल डेवलप कर लेंगे। ठीक है ना, तो शेड्यूल डेवलप करते वक्त आपको मालूम है कि जनाब ये बीए है और बीए के 1 हफ्ता लगना है या 15 दिन लग रहे हैं, तो 15 दिन बट कब से शुरू होंगे, व्हेन ही विल बी अवेलेबल और वो कब ख़त्म कर पाएगा। ठीक है ना, तो उसमें से छुट्टियां निकाल के सारी चीज़ें करके अब आप शेड्यूल डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अभी बहुत डिटेल है लेकिन बहरहाल ये दीज आर द टेक्निक्स। ठीक है, अब इससे आपको गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो गैंट चार्ट ना बनाए आप कोई भी एक्सेल शीट बना ले, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। लिस्ट ऑफ टास्क, तो लिस्ट ऑफ टास्क में आपको जितना आप डिटेल बनाएंगे उतना आपको आ जाएगा। ठीक है, अब एक शेड्यूल डेवलपमेंट ये कैसे डेवलप होगा, आपके पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आ गई, ये जो हमने कहा था कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और आपके आउटपुट पे शेड्यूल होना चाहिए। तो शेड्यूल में क्या करेंगे आप, एक तो वो जो आपने एस्टिमेशन कर ली वो, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं। क्रिटिकल पाथ होता है, व्हाट इफ सिनेरियो। फॉर एग्जांपल आपको टीम के बारे में पता होता है कि ये वाला आदमी जो है वो की प्लेयर है लेकिन 6 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा, तो उसका रिप्लेसमेंट कैसे आएगा। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है रिप्लेसमेंट आने में महीना लगेगा, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लेते हैं। ग्राउंड पे जो आप उतरते हैं तो आपको मालूम होता है। ठीक है, तो व्हाट इफ सिनेरियोज ये वाली चीजें देख लेते हैं। कहीं कंप्रेस करना है तो फिर आप कैसे कंप्रेस करेंगे। ठीक है ना, अप्लाई कैलेंडर्स, अब ये जो लोग अवेलेबल हैं उनकी डेट्स, सारी चीजें, अब ये सारी चीजें देखने के बाद आप एक प्रोजेक्ट शेड्यूल बना लेते हैं। ठीक है ना, ये वही है कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है लेकिन इसमें 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन 2 हफ्ते कब से लगेंगे और कब खत्म होंगे, तो आपने एक शेड्यूल बना लिया इसमें डेट्स होंगी। ठीक है ना, कब शुरू होगा कब खत्म होगा। तो आपके एफआईबी में भी ऐसी है, आपने बताया कि जनाब ये मैं 3 महीने में कर लूंगा, लेकिन 3 महीना शुरू कब से होगा, उसमें दरमियान में मिड टर्म आएगा या बाद में क्या होगा, तो व्हेन आई एम अवेलेबल ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये सारी चीजें करने के बाद आप एक शेड्यूल बन गया आपके पास, यानी लिस्ट ऑफ टास्क है, कौन करेगा और कब शुरू करेगा और कब खत्म करेगा। ठीक है, ये आपका एक शेड्यूल बन गया। अब वो शेड्यूल को अब आपने एग्जीक्यूट करना है और कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आपके पास वो गैंट चार्ट बन गया या जो भी एक प्रोजेक्ट प्लान बन गया। एमएस प्रोजेक्ट एक टूल है जिससे आप बना सकते हैं, वरना तो आप कागज पेंसिल पे बना सकते हैं या आप एक्सेल शीट से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये उसके सिंबल है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गैंट चार्ट के। ब्लैक डायमंड का मतलब माइलस्टोन होता है, थिक लाइन का मतलब है समरी होता है, और ये सारी चीज़ें। अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको, ये उसकी एग्जांपल है जो, ठीक है। तो ये एक ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये वाला काम नहीं शुरू हो सकता है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यूज़ की हुई है, पता है, तो मैं इसको स्किप करके आगे जा रहा हूँ। अब हमने एक प्लान बना लिया, और जो 3 महीने का है या 6 महीने का है या एक सेमेस्टर का है मेरे FIP का, तो FIP 1 है और FIP 2 है। तो अब मैंने एक प्लान बना लिया, अब मुझे एग्जीक्यूट करना है उसको। तो हाउ वुड आई कंट्रोल, ठीक है ना। तो मुझे मालूम है सेमेस्टर शुरू हो गया है, 7वां सेमेस्टर, और इसमें 2-2.5 महीने बाद मिड टर्म आएगा, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम आएगा, और ये आएगा। तो वो सब कंसीडर करके मैंने प्लान बना लिया है। नाउ आई नीड टू कंट्रोल दैट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी जैसे हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। तो कहीं अगर आप सफ़र पे जाएंगे तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जनाब यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रियलिटी चेक कि ये वाली टीम चाहिए भी नहीं चाहिए, और ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री का मतलब ये है कि मैंने बताया भी था कि आपको कि एक प्रोजेक्ट है जो आप प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं, बहुत ही कोलैबोरेटिव है, प्रोग्रेसिव है और इन्वॉल्व हो रही है, तो वो प्रोजेक्ट जल्दी होगा, आसानी से होगा। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्रेसिव नहीं है और आपको कोलैबोरेट नहीं कर रही है आपके साथ, तो ज़ाहिर सी बात है वही काम डिले हो जाएगा। तो आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है कंटीजेंसीज, अगर ये ना हुआ तो, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में प्रोजेक्ट वैसे होता नहीं जैसे आपने कहा, तो आपको ग्राउंड पे जब आप बताते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। फिर एक चीज़ ये है कि डू नॉट प्लान दैट एवरीबडी वुड वर्क 100%। मतलब ये आप कागज़ पे तो लिख लेते हैं कि हर आदमी 8 घंटे काम कर रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में 8 घंटे काम कर नहीं सकता ना। वो लंच भी खाएगा, नमाज भी पढ़ेगा, और ख़ासतौर पर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो हर 2 घंटे बाद सिगरेट पीने जा रहे हैं। सर अटेंशन ही नहीं हो रही, सर बन ही नहीं रही लॉजिक, तो वो अपने आप को फोकस करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा हुआ तो 7 घंटे, अदरवाइज तो 6 घंटे 8 घंटे में ना से 6 घंटे से ज़्यादा वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो यू डोंट प्लान एवरीबडी इज वर्किंग इन 100 कैपेसिटी, ये होता ही नहीं है ना, रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। तो तो जब आप प्लान करते हैं तो नॉर्मली 6.5 घंटे 7 घंटे आप प्लान करते हैं ताकि आपको मालूम हो, ठीक है ना। फिर आप प्रोग्रेस मीटिंग करें, जब आपने प्लान किया हुआ है तो छोटा प्रोजेक्ट है तो जल्दी जल्दी मीटिंग करेंगे, हर 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हर हफ्ते मीटिंग करेंगे ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हुए, ठीक है। अब शेड्यूल को कंट्रोल कैसे करेंगे, आपको बेस लाइन पता होनी चाहिए शेड्यूल की। बेस लाइन का मतलब क्या है कि जो एग्रीड है, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए। आप हर एक टीम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अब देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें व्हाट इफ प्रोजेक्ट, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक्चुअली परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास BA की रिपोर्ट आ गई है, BA ने 3 मीटिंग करके ये रिपोर्ट खत्म कर देनी चाहिए थी, तो वो रिपोर्ट आई है। अब फिर आप देख रहे हैं कि जनाब काम खत्म हो गया नहीं हो गया, तो फिर आप उसको बुलाएंगे, पूछेंगे। खत्म हो गया तो शाबाशी देंगे, नहीं हो गया तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपकी ड्यूरेशन है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है नॉर्मली वीकली रिपोर्ट आती है आपके पास, फिर आप की पेयर को बुला लेते हैं अपने ऑफिस में, या फिर आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं अगर कहीं दूर है तो। और ख़ासतौर पे अगर डिफरेंट सिटीज़ में है तो फिर आप नॉर्मली यू वर्क ऑन स्काइप एंड एवरीथिंग। लेकिन बात यही है कि काम अगर नहीं हो रहा है तो फिर यू नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड इंक्वायर व्हाई, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा और सारा कुछ होगा फिर आपको, ठीक है। तो मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, पहले तो आप शेड्यूल बना लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जी फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो 6 महीने का है, तो अगर आप तीसरे महीने में खड़े हुए हैं तो तीसरे महीने में अप्रोक्सीमेटली आधा प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए और आधी कॉस्ट जानी चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट। तो आपको पता चला कॉस्ट तो आधी चली गई है लेकिन प्रोजेक्ट तो आधा नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट तो 1/3 हुआ है। तो इसका मतलब है दिस इज एन अलार्म कि भाई प्रोजेक्ट जो है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि 1/3 हुआ है और ये मजीद आधा टाइम बचा है हमारे पास, ठीक है। तो ये है आपको, दैट्स हाउ यू कंट्रोल, मॉनिटरिंग करके कंट्रोल करके।
इसमें आपको स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप कहाँ पहुंचे हैं। आप प्रोजेक्ट प्लान खोलेंगे और देखेंगे एक्चुअल में कहाँ पहुंचे हैं आप, ठीक है ना। तो कोई शेड्यूल चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ठीक है ना, डिटरमिन करेंगे उसको और उस चेंजेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत जेन्युइन होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो बियॉन्ड योर कंट्रोल होंगी, ठीक है ना, तो इन सबको एडजस्ट करना होगा। तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के अंदर विजिबिलिटी का, तो विजिबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, चीज़ें कैसे देखेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियरिंग में और एक घर बना रहे हैं, आपने प्लान किया था कि इस वक्त में छत पड़ जाएगी, लेकिन जब आप छत डालने के लिए आए तो पता चला 3 दिन से बारिश हो रही है, छत तो नहीं पड़ सकती, तो 3 दिन 4 दिन डिले हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि एनीथिंग विच वाज नॉट फोरसीन कैन हैपन, तो उसको एडजस्ट करना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो कोई जेन्युइन इशू है तो ठीक है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेंगे लोगों से, नॉर्मली आप पूछते हैं, ठीक है ना, और फिर उसमें जो भी चेंजेस है वो मांगते हैं। और आप परफॉर्मेंस मैनेज करते हैं सच एज अर्न वैल्यू। अभी अर्न वैल्यू जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे या कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। अर्न वैल्यू का मतलब ये है कि कितनी वैल्यू अर्न कर ली है। इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी 6 महीने वाली एग्जाम्पल थी, 6 महीने के अंदर हमने प्लान किया हुआ था कि जनाब ये चीज़ें हो जाएंगी। तो जो अगर मैं 2 महीने में खड़ा हुआ हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि 1/3 काम हो जाना चाहिए, लेकिन 1/3 काम नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है। तो अर्न वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। जो काम हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो दैट इज नेगेटिव। तो अर्न वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूले होते हैं बाकायदा कि एस्टिमेटेड टाइम और एक्चुअल टाइम, और उसको डिफरेंशिएट लेंगे तो आपको टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह से कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट इतनी उठानी चाहिए थी, सॉरी एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी उठानी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट ये, तो दोनों का डिफरेंस, तो कॉस्ट का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, तो दैट इज अर्न वैल्यू। फिर कुछ चीजें हैं जो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे टीम मैनेजमेंट में तो इसमें आएगा, लेकिन बहरहाल यहाँ लीडरशिप बहुत काउंट करती है। टीम डज वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स नॉट ऑन प्लान, यानी उनको प्लान से कंसर्न नहीं होता, आप बताइए काम क्या है। तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो टीम क्या करती है, एम्पावरमेंट करती है, इंसेंटिव देती है, डिसिप्लिन करती है, निगोशिएट करती है। व्हाट इज एम्पावरमेंट, किसी को मालूम है व्हाट इज एम्पावरमेंट? मालूम है किसी को? एनीबॉडी? व्हाट इज एम्पावरमेंट? To give some incentive or some choice to the employee, right? थोड़ा Just जोर give the to से जी, listen to his opinion, I guess. ठीक है। एक्चुअली इंसानों से काम कराना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। रोबोट से तो कराया जा सकता है, इंसान जब तक इन्वॉल्व ना हो, मोटिवेट ना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान की ईगो और इमोशंस को हैंडल करना, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। एम्पावरमेंट का मतलब है सिखाना और डेलीगेट करना और उसको दे देना, बस ये तुम्हारा काम है, तो दैट इज एम्पावरमेंट। इंसेंटिव उसको, अब इंसेंटिव डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यानी किसी आदमी के लिए पैसा इंसेंटिव है, किसी आदमी के लिए रिस्पेक्ट इंसेंटिव है, किसी आदमी के लिए कोई और चीज़ इंसेंटिव है, किसी आदमी के लिए टेक्निकल नॉलेज इंसेंटिव है कि जी मैं सीख तो रहा हूँ ना बॉस के साथ रह के, तो वो इंसेंटिव है। लेकिन जो बहुत एक्सपीरियंस होगा कहेगा भाई हो गई ना इंसेंटिव, सीख लिया, अब पैसे दिखाओ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव होते हैं, तो वो किसी के लिए क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंडिविजुअली इन्वॉल्व हों। बाकी एक डिसिप्लिन, तो किसी भी सक्सेस के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, टाइम से आना, टाइम से शुरू करना, ठीक है ना, ये। एंड देन निगोशिएट। जब आपके पास बड़ी टीम होगी तो देयर विल बी डिफरेंट पीपल, यानी लोगों की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लोगों का बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, लोगों की एजुकेशन मुख्तलिफ होती है, तो सारे लोग एक तरह से नहीं सोचते हैं, तो दे कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उनको कैसे समझाना, लेके साथ चलना, उनको एग्रीमेंट पे ले आना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें निगोशिएशन स्किल्स होती हैं कि आप उसको कॉन्फ्लिक्ट में ना जाने दें। जब 50 लोग हैं तो फलाने आदमी फलाने के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, आप कहेंगे यार काम तो इन्हीं के साथ करना है, नहीं सर मैं इनके साथ नहीं करूँगा, कहीं भी लगा दें मगर इनके साथ नहीं। अब ये निगोशिएट करके आप फिर उनको डिफ्यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब 50 लोग हैं तो इस तरह के मसले बहुत होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस के साथ आप काम कर रहे हैं। ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और वो काम कर देगा।
आज उसका मूड नहीं हो रहा, आज उसकी तबीयत खराब है, या कोई भी चीज़ है, आपने कुछ बात कह दी थी उसको बुरा लग गया है, आज वो कंप्यूटर के सामने तो बैठा हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो शायद प्रोजेक्ट मैनेजर को देखने की जरूरत है। आपकी टीम में भी होगा कि एक साहब हैं जो जिनका मूड नहीं हो रहा काम करने का, या वो कह रहे हैं बस तुम ही कर लो, ठीक है मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तब आप क्या करेंगे? आते हैं ना सर के पास, सर वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको प्रोजेक्ट में तो शामिल कर लिया, वो काम ही नहीं करता। अब क्या नहीं, काम नहीं करता तो भाई दोस्ती नहीं भाई है, आप प्रोजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं ह्यूमन के। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट अब कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको समझने की ज़रूरत है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ये टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि लोग किस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे। तो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स डिवोटेड टू डेवलपिंग एंड गेनिंग कमिटमेंट टू ए प्लान, ठीक है। एक टीम है आपके पास 12 लोगों 11 लोगों की, और वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन टीम नहीं जीतती है। टीम इसलिए नहीं जीतती है कि वो जान नहीं मारते हैं एक उनसे कम स्किल वाली टीम है जो जान मारती है और हाई परफॉर्मेंस देती है और वो जीत जाती है। तो प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें शायद समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कमिटमेंट, हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे होती है, मोटिवेशन कैसे होती है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट है, लोगों को अच्छी तरह से बात करना, समझाना लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी को अट्रैक्ट करती हैं। आपसे कोई रिस्पेक्ट से बात करे, प्यार से समझाए, रादर देन गुस्से से बोले और आपको इंसल्ट करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर यू आर वर्किंग विद ह्यूमंस। रिक्वायरमेंट लेने वाला भी बड़ी सी टीम है लोगों की, और फिर ये वो रोबोट्स की फैक्ट्री तो है नहीं ना, चिप्स बना रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल होते हैं वो लोगों को हैंडल बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं ठीक है। ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल चांस दैट रिजल्टिंग प्रोजेक्ट विल रन प्रिसाइसली अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें डेविएशंस आती हैं, तब आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। तो दिस डज नॉट मीन दैट यू विल फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आपको क्या होना चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर लेंगे। और पता नहीं आपने ये बात मेरे मुंह से सुनी है कि चीज़ें टीम से नहीं होती हैं, प्लान से नहीं होती, चीज़ें इरादों से होती हैं, इरादा। तो जब आप इरादा कर लेते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं और टीम को लेके चलते हैं तो कहते हैं हाँ सर करेंगे, जान मारेंगे, ठीक है ना। तो टीम मोटिवेट होती है तो फिर कहती है करेंगे सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की जरूरत है। आप कॉन्फिडेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं और आप चीज़ें देते हैं, और तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है प्रोजेक्ट के अंदर, और लोगों का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। प्लान तो एक अपनी जगह है, ठीक है ना, उसमें भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एस्टिमेशन में, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता नहीं है। तो ख़ासतौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है ना, तो डेविएशन भी आती हैं, लोगों का लड़ना झगड़ना भी होता है। और इंटरनल टीम का, कस्टमर तो खैर चले ठीक है, कस्टमर है, लेकिन इंटरनल टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप उनको डिफ्यूज़ करते हैं, निगोशिएशन करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस देख रहे हैं आप, प्लान किया और प्रोग्रेस देख रहे हैं, ठीक है ना, प्रोग्रेस देख रहे हैं आप, ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन हो रही है। फिर आप जहाँ भी चैलेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, फिर आप उसको करेक्ट करते हैं। तो बाज़ दफ़ा आप करेक्ट कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा करेक्ट पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आप प्लान को चेंज करते हैं, ठीक है ना। प्लान यानी आप कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर आप एक डिसीजन लेते हैं, फिर आप समझाते हैं कि भाई जो हो गया, कि एक महीना एक्स्ट्रा जाएगा ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत ना हो। तो ये वाली चीज़ है, अदरवाइज तो ये वाले साइकिल में होता है, ठीक है। यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और 2 दिन आगे हो गए तो फिर आपने उसको किसी तरह से एडजस्ट करना है, 2 दिन को 3 दिन को, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है जो 1 महीने से ज़्यादा निकल गई है और वो नहीं हो पाई है, फिर आपको उसको प्लान को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेस कैन बी मॉनिटर्ड। अब ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट प्लान आपने थोड़ा सा अगर बना लिया है अपने FIP का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने स्टीयरिंग कमेटी को, या जो भी लोग हैं आपके देखने वाले, सुपरवाइज़र और आपकी वैल्यूएशन टीम, उसको दिखाना नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक हो, क्रेडिबल हो, डिटेल हो, ठीक है ना। तो जब
रियल प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आपको मालूम है कि आप हर चीज़ देखेंगे। अगर मैं किसी बैंक के साथ या किसी फार्मास्यूटिकल के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो बाज़ दफ़ा इम्पोज करते हैं कि 6 महीने में दे दें, तो आप एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं भाई 6 महीने में तो नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए 9 महीने लगेंगे। अच्छा, फिर इसको इतने में कर लें, तो देयर हैज़ टू बी अ रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ जल्दी हो जाए, ये सिविल इंजीनियरिंग तो है नहीं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायरमेंट लेना, डॉक्यूमेंट करना, समझना, probably दैट इज़ वेरी वो नॉर्मल टाइम से ही होगा, ठीक है ना। उसकी एक अपनी वो, मतलब उसको ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी अगर कर रहा है तो आप 3 BA लगा दें तो वो जल्दी हो जाएगा, या 6 BA लगा दें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो रियलिस्टिक हो, क्रेडिबल हो, शुड हैव द डिटेल, ठीक है ना। अब ये वो वाली चीजें हैं, क्योंकि इनटेंजिबल होता है, प्रोजेक्ट का पता नहीं होता है अब, ठीक है। तो जितनी डिटेल होगी उतना अच्छा आप प्लान कर पाएंगे। फिर एक्सेप्टेबल टू दोज हु मस्ट एग्जीक्यूट इट। अब बात ये कि मैंने बना दिया है 6 महीने का प्लान और मैंने टीम को दे दिया, टीम कहेगी तो सर ये तो हो ही नहीं सकता, आप कह रहे हैं रिक्वायरमेंट ले लो 1 हफ्ते में, वो तो आप तो मिलते ही नहीं है, और फिर दूंगा तो वो इतने बिजी होते हैं, फिर वो तो यूँ होता है। तो पीपल शुड एग्री ऑन यू। तो आप ऐसा नहीं कि कमरे में बैठ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूम में बना लें, बल्कि लोगों के साथ शामिल हों, टीम लीड्स के साथ डिस्कशन करें, उनको कन्विंस करें। जब वो कन्विंस होंगे तो जान मारेंगे ना, वरना तो कहेंगे जी टाइमलाइन दे दी है और हमें तो पूछा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब शुरू से ही फिर प्रोजेक्ट जो है ना वो, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंस में लेना, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना, इसलिए टाइम लगता है इसमें। फिर वो अप्रूव्ड हो, अकाउंटेबल हो, ठीक है ना, सारे लोग ऑन बोर्ड हो, ठीक है। तो देयर सी बात है, प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने नहीं करना है, प्रोजेक्ट तो टीम ने करना है। तो बीए की टीम अलग है और डेवलपमेंट की टीम या कोडिंग की टीम अलग है, अब उनका टीम लीड है, तो इन सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो 80% कम्युनिकेट कर रहा होता है, यानी या तो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है या दे रहा होता है। प्लान तो वो बहुत थोड़ी सी उसमें बना लेता है 10-15% टाइमिंग में, उसके बाद फिर वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब चेक पॉइंट्स क्या हैं? चेक पॉइंट्स वो हैं जिससे मुझे अर्ली वार्निंग मिल जाए डेविएशन की, और मुझे पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा? अब इसको जरा रियल लाइफ में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से कराची से मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि हर उस पे ना मुझे मालूम होना चाहिए यहाँ से गुजरूंगा, और अप्रोक्सीमेटली मुझे मालूम है कि जी 1 घंटे बाद हैदराबाद आ जाना चाहिए, फिर इतने घंटे बाद चक्कर आ जाना चाहिए। तो अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ उतने घंटे में, तो इसका मतलब है मैं एक गलत रास्ते पे निकल गया हूँ। दैट इज एन अर्ली वार्निंग। मतलब इस्लामाबाद जाके नहीं, मुझे 14 घंटे बाद नहीं पता चलेगा कि मैं इस्लामाबाद नहीं जंगल में आ गया हूँ। तो वेरी सून आई शुड नो कि दिस इज माई डेविएशन, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। एंड अभी तक हैदराबाद नहीं आया और ये 2 घंटे हो गए हैं, तो इसका मतलब है मैं कहीं गलत रास्ते पे चला गया हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अर्ली मॉर्निंग, यानी आपको इतने दिन में रिक्वायरमेंट हो जानी चाहिए थी, ये मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी, ये हो जाना चाहिए था, तभी तक मीटिंग नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? तो दीज आर द अर्ली साइन जो है ना, विजिबिलिटी नहीं है, तो विजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो पाएगा, क्या वजह है? रिस्पॉन्स सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग जैसे होता है ना कि प्रोजेक्ट पे आपको बता देते हैं कि जी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 महीने हो गए और ये आप लोगों से अभी तक ये नहीं हुआ है। तो दैट इज एन अर्ली वार्निंग। उसके लिए 1 साल नहीं चाहिए, मुझे अभी पता चल गया है कि ये टीम करने वाली नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, परफॉर्मेंस, बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाता है। तो वो आपको अर्ली वार्निंग आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। जिस फिर आप उसको कंपेयर करें और फिर आप उसको जो भी करना है आपने, ठीक है ना। तो यू नीड टू कंट्रोल दैट, ठीक है। तो कुछ चेक पॉइंट्स होंगे। तो चेक पॉइंट्स प्रोवाइड रेगुलर फ्रीक्वेंट कंपैरिजन किस चीज़ का, कि एक्चुअल हमने प्लान क्या बनाया था और एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है। तो प्लान वर्सेस एक्चुअल, तो उसमें फिर आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। और फिर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो फिर आप चेंज को अप्लाई करेंगे और चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पूछ लेने चाहिए। आप प्लान देख रहे हैं, आपके हाथ में प्रोजेक्ट प्लान है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो जो चीज़ गोइंग टू दी
प्लान वो तो ठीक है, उस पर तो शाबाशी देंगे, लेकिन कौन सी चीज़ है जो वक्त पे नहीं हो रही है, हो जानी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई है, उसको आइडेंटिफाई करो। और कौन सी चीज़ है जो इसकी वजह से डिले होगी, यानी ये अभी तक नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी ऐसी होगा, तो व्हाट इज़ लाइकली नॉट टू गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्लान बना लिया तो आपके पास रिसोर्स, लोग, ऑर्गेनाइजेशन सब सामने आ गया ना, आपकी अपनी टीम, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो लोग हैं उनका बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ें आपको, फिर आप उनको अप्लाई करें, ठीक है ना। तो अर्ली साइन ऑफ फेलिंग द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कोई दरमियान से या आखिर में नहीं फेल होता है, वो पहले दिन से फेल होना शुरू हो जाता है, और आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाता है, ठीक है। तो पहले दिन से पता है जी लोग काम नहीं कर रहे हैं, पहले दिन से पता है लोग उसको लाइटली ले रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या करेगा, आपको डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से मीटिंग्स होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि रोज़ मीटिंग हो रही हो, लेकिन अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो हर अल्टरनेट डेज में होगा। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है तो हर 2 दिन बाद मीटिंग कर लें, क्योंकि है ही 3 महीने का या 2 महीने का प्रोजेक्ट। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर आप लोगों को काम करने देंगे 15 दिन, और 15 दिन के बाद एक मीटिंग कर लेंगे, या 1 महीने के बाद मीटिंग कर लेंगे, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो टाइमिंग क्या होगी, फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद हो रही है तो व्हाट इज़ अ गुड डे। तो नॉर्मली जो टीम टाइमिंग होती है वो मंडे इज़ नॉट ए गुड डे, फ्राइडे इज़ नॉट ए गुड डे, तो नॉर्मली ट्यूसडे होती है या थर्सडे होती है, और सुबह में होती है, ठीक है। पहले इधर आ जाओ, मुझे परफॉर्मेंस बताओ, फिर जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्रीड टाइम है। फिर क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द टीम, मुझे ये चाहिए, मुझे टाइम शीट चाहिए, और मुझे रिटर्न रिपोर्ट चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर मांगेगा अपने हिसाब से। तो ये बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट यू टेल देम दैट दिस इज व्हाट आई वांट, एवरी 10 days मुझे ये चीज़ें चाहिए, काम असाइन किया था और कितना रह गया है ये मुझे बताओ, और क्या हर आदमी आएगा, उसमें कौन कौन आएगा, ठीक है ना, हु विल पार्टिसिपेट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का होना ज़रूरी है, एसक्यूए का और टीम लीड्स का होना ज़रूरी है, तो ये 3 लोग आएंगे, ठीक है ना। फिर कंटेंट क्या होगा, एक फास्ट फॉर्मेट होता है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, और वही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, जिससे आपको टीम की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो मीटिंग कर रहे हैं जिसमें, और रबिंग होती है जिसमें ना लोगों को सख्ती से, अच्छा है तो आप शाबाशी दें, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप लोगों से पूछेंगे, उसमें आप मतलब लोगों को, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं भाई, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसमें ये है कि डिसरिस्पेक्ट ना हो, बदतमीजी ना हो, लेकिन बहरहाल कोई काम नहीं हुआ तो आप पूछेंगे आप, ठीक है ना। अब हैंडलिंग डेविएशन फ्रॉम द प्लान, जाहिर सी बात है जो प्रोजेक्ट में लोग होते हैं नॉर्मली सीनियर लोग होते हैं और उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो अब जब आप मीटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ही लंबी लंबी मीटिंग नहीं कर सकते हैं प्रोग्रेस की, खास तौर पे रिक्वायरमेंट लेते वक्त तो होती है 3-3, 4-4 घंटे की, आधे आधे दिन की रिक्वायरमेंट लेते वक्त, क्योंकि समझना जरूरी है, लेकिन प्रोग्रेस के अंदर बहुत ही लिमिटेड टाइम, या तो 60 मिनट्स या 90 मिनट्स बस, ठीक है ना, काम की बात होती है। और उसमें तो ठीक है, तो ये प्रोग्रेस है, एंड दीज आर द थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो वो सीनियर लोगों से आपने डिसीजन लेना होता है ना, बताइए अब क्या करना है, ये है मसला, ये प्रॉब्लम है, इसका बताइए क्या करना है। तो वेरी लिमिटेड टाइम में आप तो नॉर्मली कोई क्विक डिसीजन है तो आप बता देंगे आधे घंटे में, लेकिन बट नॉर्मली 60 मिनट से ज़्यादा मीटिंग होनी नहीं चाहिए ये वाली, ठीक है। तो आप उनको बता देते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसमें मुझे जो साहब दिए गए हैं वो नॉलेजेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एचआर का सिस्टम बना रहा हूँ और मुझे 2 मीटिंग में तब ये आई नीड टू टेल देम भाई, अगर आप सही आदमी नहीं, प्रोजेक्ट जो एचआर का हेड है वो तो बहुत बिजी होता है, और वो बहुत, तो भाई बिजी होता है, लेकिन बहरहाल आई नीड टू हैव हिज टाइम, बिकॉज अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा, जो आप आपने दिए हुए हैं वो तो रिसोर्स चाहिए या कोई कमरा चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए। तो नॉर्मली रिसोर्स यानी जो लोग हैं बताने वाले वो टाइम नहीं दे पाते हैं, वो समझते नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस को, तो ये जाहिर सी बात है आप स्पॉन्सर से ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पीएम विल रिक्वायर्ड एग्रीड एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग प्रोसेस, ये मैंने बताया था, आई डोंट नो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने पढ़ी है कि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो किक ऑफ मीटिंग्स करते हैं, ठीक है ना, और किक ऑफ मीटिंग्स कम से कम 2 या फिर 3। तो पहली मीटिंग तो आप
हायर मैनेजमेंट के साथ करते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझे बताते हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन होती है, खासतौर पे मैं तो बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि ये चाहिए। वो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं कहता हूँ देखिए मैंने आपको बता दिया और ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मसला नहीं है कि जब हम रिक्वायरमेंट लेने आएंगे तो लोग हमें मिलेंगे ही नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर हम बताते हैं उनको एक हफ्ते बाद ये ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से फिर हम अपनी यानी स्टेक होल्डर के साथ, स्पॉन्सर के साथ हो गई, फिर स्टेक होल्डर के साथ और फिर अपनी टीम के साथ, ये 3 तरह की मीटिंग्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब भी आप काम करने जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, अलाउेबल डेविएशंस या लिमिट सेट कर लेते हैं। मसलन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट एस्टिमेट नहीं हो रही है, तो मैं कहता हूँ या तो अगर ऐसा हुआ तो ये 50 लाख में होगा, अगर लेकिन ये चीज़ें शामिल हैं तो ये 80 लाख में होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, अगर ये वाला स्कोप है तो 50 लाख, अगर ये वाला स्कोप है तो 80 लाख। तो जब आप टाइमलाइंस देते हैं और निगोशिएट करते हैं तब भी आप ये कह देते हैं कि देखिए अगर ये नहीं हुआ तो ये टाइमिंग है, अगर ये चीज़ें आपकी हैं तो लेट मी नो। तो इसी तरह से आप कुछ चीज़ों पर ना अलाउेबल डेविएशन रख देते हैं कि जनाब ये हम कोशिश करेंगे 6 महीने में, लेकिन ये 7 महीने तक हो सकता है एंड दिस इज द टाइम, तो एग्री कर लेते हैं। तो यू गॉट लाइक 1 मंथ बफर, आप कोशिश करते हैं, तो दैट इज एन अलाउेबल डेविएशन कॉस्ट की, टाइम की, ठीक है ना। तो जो कि वो प्रोजेक्ट शेड्यूल कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट चार्टर में होता है, ठीक है ना। आप और प्लान बनाते वक्त वो आप उसमें थोड़ा सा टाइट बना लेते हैं, तो बट यू शुड नो द व्हाट इज द डेविएशंस, ठीक है ना, ये आप सेट करके जाते हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस, क्या क्या चीज़ें हैं, कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मसलन कस्टमर अगर नॉलेजेबल नहीं है तो वो ये सोचता है कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर मेरा 10 साल चलेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये बात कस्टमर की सही है या गलत है, ये एक्सपेक्टेशन या ये सोच सही है या गलत है, कोई बताएगा। सर गलत है। गलत है। गलत है सर। अच्छा, आप चुप हो जाएंगे तो कस्टमर समझेगा कि सही बात है, तो आपको इसी वक्त करेक्ट करना है, ठीक है। इस वक्त करेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे यार 80 लाख रुपए ले रहे हैं और ये सिस्टम 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर आपको समझाना जरूरी है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि सेठ साहब जो टेक्सटाइल मिल के ना वो गाड़ियां खरीदते हैं, वो घर खरीदते हैं और वो फैक्ट्रियां खरीदते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्टवेयर भी ऐसी चीज है, तो यू नीड टू करेक्ट दैट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। वरना फिर वो आगे जाके बैड ब्लड क्रिएट होगा। वो तो समझ रहा था और आपने कुछ बताया नहीं था, तो आपको बताना जरूरी है, उसकी एक्सपेक्टेशन को करेक्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट नहीं होता है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, तो फिर उसको समझाना जरूरी है, ठीक है। वरना फिर वो जब आप चीजें करेंगे तो फिर उसको, तो लोगों को नॉलेज देना, लोगों को समझाना, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना। फिर जब मैं जाता हूँ तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ही लाउड एंड क्लियर बताता हूँ एक्सपीरियंस की बेसिस पे, तो लोग डिसएग्री करते हैं उससे। मसलन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, मैंने कहा जी जनाब ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट जिसको आप कह रहे हैं ना, इसकी रिक्वायरमेंट 45 डेज में हम लेंगे। तो उनके चेयरमैन बैठे हुए थे, इतना टाइम क्यों सर साहब। मैंने कहा देखिए इतना टाइम लग जाएगा, अगर आप उसको, हम ये रिक्वायरमेंट आपको 1 हफ्ते में दे देंगे। मैंने कहा 1 हफ्ते नहीं, 15 दिन में दे दें। तो 15 दिन देंगे हम, 30 डेज की कॉस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। देन आई चैलेंज्ड हिम कि अगर आपने 15 दिन में दे दिया तो मैं 45 डेज की कॉस्ट जीरो कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो मैं इसके दुगने पैसे ले लूंगा। आई एम चैलेंजिंग यू। अब चेयरमैन को चैलेंज करने का क्या मतलब है? चैलेंज करने का मतलब ये है कि वो पूरी कोशिश करेंगे 15 दिन में हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट में हुआ नहीं 15 दिन में, 45 डेज में भी नहीं हो पाया। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड द ट्रस्ट। तो 40 डेज के बाद उनको समझ में आ गया कि ये साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मैंने उनको समझाया कि भाई देखिए आप अपने फैक्ट्री के चेयरमैन तो हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन तो हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठ के काम नहीं करते हैं। हम तो वो लोग हैं जो बैठते हैं इन लोगों के साथ, इनके प्रॉब्लम को जानते हैं, इनकी चीज़ों को समझते हैं। हम तो हर एक के साथ बैठ के काम करते हैं ना, टीम जाएगी, रिक्वायरमेंट लेगी, उनके साथ खाना भी खाएगी, बैठे भी की। तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चेयरमैन प्रॉब्ली डज नॉट।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्लानिंग में डाल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझ के, लोगों को समझ के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो क्या समझ रहा था और उसको क्या मिला, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अगर आप मर्सिडीज और सुजुकी की बात कर रहे हैं ना, तो ये टेंजिबल हैं, नजर आ रही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो नजर नहीं आ रहा है ना। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, तो उसमें हेल्प लेते हैं। जो आप प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं, ये सब चीजें, तो कुछ चीजें तो आप दिखा देते हैं, कुछ समझा देते हैं, कुछ चीजें आप नहीं समझा पाते हैं, तो आप उससे पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन ये मीट करना लोगों की बहुत जरूरी है। फिर एक्सेप्शंस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो दीज आर द एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लान बनाया है और आपको, आप स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम कर रहे थे, लेकिन आपको पता चला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, रादर वेरी कंजर्वेटिव है, चीजें बताती नहीं। ये तो हम नहीं बता सकते भाई, बताओगे नहीं तो फिर आप कैसे लोगे? जैसे ही ना, जैसे डॉक्टर के पास आप कोई जाए और बताए ये तो मैं नहीं बता सकता, भाई बताएंगे नहीं तो आपका इलाज कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस तरह से आप जाते हैं तो वो जो आप कॉस्टिंग पूछते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता आपको कि हमारी कॉस्ट कितनी होती है। भाई इसका फॉर्मूला बताएंगे नहीं, कॉस्टिंग बताएंगे नहीं, तो हम उसको कैसे डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो भाई कॉन्फिडेंशियल है तो फिर सॉफ्टवेयर में कैसे डलेगी? तो ये सारी चीजें शायद आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है ना, लोगों का बिहेवियर, लोगों की चीजें, तो हम ये तो, ठीक है, ये तो सॉफ्टवेयर में डल ही नहीं सकता, ये पता चल जाएगा लोगों को। खासतौर पर फार्मास्यूटिकल के अंदर ये बहुत होता है। ठीक है, सैप लगाया हुआ है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डाल ही नहीं सकते हैं, लोगों को पता चल जाएगा तो भाई। ठीक है, अच्छा 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर हम दोबारा से लॉग इन कर लेंगे।